हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपको अपने एग्जाम की चिंता खाई जा रही है कि पेपर कैसा होगा, कैसे मार्क्स आएंगे। तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो और कोशिश करो कि आप जो भी करके आओ अपना 100% पूरा करके आना पेपर को। ऐसा नहीं है कि पेपर को आप छोड़ आओ। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता ना, फिर भी उसमें कुछ तो लिख के आना कि पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सोशल साइंस में आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो मैं आपको एक सैंपल देता हूं, एक आइडिया देता हूं, जिससे आप अपने सोशल साइंस में अपने मार्क्स को इंक्रीजमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अपनी बुक होगी सोशल साइंस की। ठीक है, तो इसमें जो ये क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर होता है, उसके पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो पीछे के जो यहाँ पे दिए हुए होते हैं, आप अभी सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करो। यदि आप अभी इनकी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनते हैं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर में, और कोशिश ये करनी है कि पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है। एक भी क्वेश्चन छूटना आपका नहीं चाहिए। यदि आप सोशल साइंस के पेपर से डरे हुए हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आपका पेपर जब भी है, लेकिन अभी आप इनके जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, उनको अपने हाथ से 1 या 2 बार लिख लीजिए। उनको आपको लिखना है, याद नहीं करना है। उनको आपको अपने हाथ से लिख लेना है। ठीक है, 2 बार आपको लिख लेना है, तो आपके दिमाग में एक कच्चा ढांचा बन जाएगा कि कैसे कैसे लिखना है। आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस है ना, उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, अभी याद करने पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है कि मुझे याद करना है, याद नहीं करना है। लिखने के अभ्यास करो, क्योंकि आपको 3 घंटे वहाँ पे लिखना है, कॉपी भरनी है और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो ये पीछे के जो क्वेश्चंस है सारे, उनको आप लिख लो और प्रैक्टिस करो उन्हीं की, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं और इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के, वो आप सारे कंप्लीट कर लो और इसी में से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो, तो ये आपकी कॉपी होगी, तो आप जब भी लिखना स्टार्ट करो तो यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, और हेडिंग दो। कोई भी टॉपिक ले रहे हो, जैसे कि कोई भी डेफिनेशन लिख रहे हो, जैसे कि कोई भी परिभाषा लिख रहे हो, ठीक है, तो उसको अच्छे से हेडिंग दो, उसको जमाओ, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन पूछा और आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और यहाँ तक पूरा भर दिया, तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। ये जो हेडिंग्स होती है, क्वेश्चंस का जो पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट बनाना आप, और पॉइंट बना के हेडिंग डालना, तो उससे क्या आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जो बच्चा पॉइंटों में आंसर लिखता है, उसको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस पॉइंटों में लिखने हैं, पॉइंटों में ही करने हैं उनको, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और जो भी पॉइंट लिखो वो साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल समझ में भी नहीं है, कि आप खुद को ही समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लियर पॉइंट लिखने हैं, उसमें आपको नंबर वाइज लिखना है, पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, और जितने ज़्यादा पॉइंट में आंसर्स लिखोगे तो आपके मार्क्स उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे। आपको बिल्कुल डरना नहीं है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अभी सिर्फ आपके पास इतना ही टाइम बचा है कि आप अपनी बुक होती है, जिसके पीछे के क्वेश्चंस होते हैं, वो आंसर सहित आपको कहीं मिल जाएंगे, आपके पास होंगे भी सही। उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उनको 2 से 3 बार लिख डालिए, अपने हाथों से लिख डालिए, देख देख के लिख डालिए। ऐसा नहीं है कि उनको याद करना, बस उनको देख देख के लिख डालो, तो आपका पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक।